काहू नीला दधि नंद के ऊपर डारी दियो सब लोग हंसायो। ये सवैया है आपकी। इस सवैया के बाद फिर भजन है, कोई श्लोक नहीं है। अब अगला आपको श्लोक फिर कैसे लेना है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक मधुराष्टक डाल दिया है। इस मधुराष्टक के लय से भी अगला श्लोक ले सकते हैं, अथवा इस भजन के लय से आप ले सकते हैं अपने सरलता के आधार से। मधुराष्टक मैंने जैसे, क्योंकि कृष्ण जन्म के बाद फिर अगले दिन आपको ये पूतना प्रसंग और कृष्ण जन्मोत्सव आदि का ये सारे प्रसंग अगले भाग में आपको लेना है। तो ये हमने मधुराष्टक डाला है। मधुराष्टक हमने आपको बता भी दिया था कैसे लेना है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेणुर्मधुरा धेनुर्मधुरा वाणिर्मधुरा प्यारी मधुरा हास्यं मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। अब इसी लय में आप चाहें तो अगला श्लोक है, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जातिह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। ए तो आपको जितनी भजने हैं उन भजनों के आधार से सारे श्लोकों का लय आप स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से श्लोक की लय तैयार करना भी आवश्यक है। तो आपको हम भजनों के आधार से श्लोकों को क्रमबद्ध पूरा लय तैयार करवा देंगे, उसकी आपकी चिंता नहीं करनी है। जिनको पकड़ में आए तो पकड़ कर लेंगे, नहीं आएगा तो आप चिंता न करेंगे, अपन उसकी तैयारी करवा देंगे। बस आप प्रसंगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार कर लें ताकि आपके प्रसंग में कोई मिस्टेक न आए, आप बेहतर से बेहतर प्रस्तुति दे पाएं। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। भागवत प्रवक्ता आपको बेहतर बनना है। हम तो चाहते तो आपको नोट्स दे देते, आप नोट्स देख करके आप कथा सुना देते, लेकिन नोट्स भर से ही कथा नहीं सुनाया जा सकता है। आपको उनकी गहराइयों को कैसे पकड़ना है, ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। बोलने की शैली आपको पकड़ना चाहिए पहले, इसके बाद श्लोक बोलने की शैली हम आपको बता दिए हैं कि जो भजने हैं, बस एक भजन आपने गाया, उस भजन को देख लें कि अगली भजन आते तक हमको यही स्वर लेकर के चलना है। ठीक है, बार बार स्वर बदलेंगे तो आपके साथ में जो संगीत भी रहेगा वो भी डिस्टर्ब होता जाएगा। इसलिए आपको एक भजन आपने लिया, उसी भजन के आधार से अगली भजन आते तक एक स्वर आपका चलेगा। अगली भजन जब आई तो आपने भजन गाया और फिर उसी भजन के लय से आपके सारे श्लोक चलेंगे क्रमबद्ध। ऐसे आपको चला करके बढ़ना है आगे। बस नियमित जरूर बने रहें, क्लास अब मिस नहीं करना है आप लोगों को। कारण कि अब हम एक तरफ से आपको बताते हुए चलने का प्रयास करेंगे कि आपके प्रसंग भी तैयार हों और श्लोक भी आपके अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए। जब तक श्लोक आप अच्छे ढंग से नहीं तैयार कर पाएंगे तब तक आपकी पूर्ति नहीं हो पाएगी अभी। तो ठीक है, चलिए कल के लिए हमने नाम दे दिया है कि किनको कल वक्तव्य कौन सा प्रसंग करना है। ऐसे ही सभी को सारे वक्तव्य की प्रस्तुति करते हुए आगे फिर बढ़ना होगा। ठीक है, और गुरुजी किसी को कुछ पूछना? हाँ हाँ बोलिए। हमारे ना एक छोटी सी पोती है, ये आपको ये अच्छा भागवत का श्लोक सुनाना चाहती है, सुनाओ जल्दी सुनाओ। अच्छा अच्छा, चलो सुनाओ बेटा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्यो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। राधे राधे बोलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और लगता है कि कन्हैया लाल जी अपने साथ साथ पूरे परिवार को सिखा डालेंगे भागवत, लगता है गुरु को नाती सुना दूंगा पोतों गुरुजी। को।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मांगा इनका, बोलो ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आप लोग अभ्यास करिए और प्रसंगों की अच्छी तैयारी कर लीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि आप अपने सूची को जरूर ना भूलें कि अभी तक आपने कौन कौन सा प्रसंग पढ़ लिया है। वो सारे प्रसंग आपके दिमाग में बैठे रहना चाहिए। और ये जैसे ही आपका कृष्ण जन्म का प्रसंग कंप्लीट होगा तो आपको हम ये संपूर्ण श्लोकों को, हमने एक बार बता ही दिया है कि भजनों के माध्यम से ही आप श्लोक की शैली लेंगे। बस इतना जरूर पकड़ लें। आपके जो भजन उसमें दिए गए हैं उन भजनों को सुनिए, पढ़िए, समझिए। ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ लें, हम रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे वो लय। उस लय से आप भजन गान कर लेंगे तो श्लोक आपके आ जाएंगे, बड़ी जी सरलता ऐसे से आ जाएंगे। गुरुजी ऐसे लय से कैसे आ जाएगा? सुरों का ज्ञान तो कराओ गुरुदेव। अरे भाई, सुरों का ज्ञान कराने लगेंगे तो भागवत अभी आपका पीछे रह जाएगा। भजनों का केवल आप ध्यान रखिए, भजन जो लय है, जिस लय से हमने भजनों को गान करके दे रहा हूं, उन्हीं भजनों के लय से श्लोकों को आप अभी तैयार करिए। सुरों का ज्ञान बाद में कराएंगे, क्योंकि अब सुरों के ज्ञान में पड़ जाएंगे तो आपका ये बहुत पीछे हो जाएगा। अभी केवल मान लीजिए यदि हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे साथ बोलिए, संकीर्तन करिए, सरल है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है। तो कोई भी भजन है, आप हमारे साथ उस भजन के लय को आप आराम से बखूबी गा सकते हैं, बिना हारमोनियम के भी। तो केवल अभी आपको अपने श्लोकों की तैयारी करना है। बाकी स्वर का ज्ञान बाद में उसको फिर हम लेंगे, और वहां पड़ जाएंगे तो आपका बहुत पीछे हो जाएगा, और हमें शीघ्र से शीघ्र ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है आपका। ठीक है? जी जी। हाँ, उसमें जो भजने हैं उन भजनों को आप तो अभ्यास करते रहिए। मैं अभी रास्ते में था तो आधी बात सुन नहीं पाया। किसको क्या टॉपिक दिया है बोलने के लिए? सभी को टॉपिक दिया है, दो दो लोगों से हम सुनेंगे यही कृष्ण जन्म की कथा, कथितो वंश विस्तारों से लेकर के और वहां जन्मोत्सव का जो भजन आया है वहां तक का, एक दिन में 2 व्यक्ति से रोजाना सुनेंगे, और ठीक, कंप्लीटली सुनना है हम। बहुत बढ़िया। हाँ, कंप्लीटली उसको सुनाते हुए बढ़ना है आगे। जी कि आप को अचानक कोई अब मंच पे बैठा दिया और बोले कि आप यही कृष्ण जन्म की कथा हमें सुना दीजिए, तो आप उसको तैयारी के साथ में यहां सुनाएंगे। ठीक है? सही। चलिए, तो फिर कल फिर से मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरु। राधे 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 गुरु राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। और सब लोग ठीक है भैया? सभी लोग ठीक हैं? बहुत आज दिनों बाद आप दर्शन हो रहे हैं। कन्हैया नहीं लाल नहीं, जी, हम बहुत दिनों आपको बाद दर्शन दर्शन हो आज, रहे हैं। राधे राधे शास्त्री, आज हमने आपको देखा था, आप बड़ी फोटो खिंचवा रहे थे कहीं बैठ के फेसबुक पे। कहाँ पर देखा? फेसबुक में देखा जी, बाकी तो अभी कहाँ देख पाए हम। अच्छा, फेसबुक से जुड़े हुए हैं जी? कोशिश करता हूँ जितने लोगों से जुड़ जाऊं, जुड़ा रहता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली अभी मेरा एक जगह वो था ना, उसका योग का देखा होगा आपने। हाँ जी, हाँ योग जी, हाँ जी, क्लास वगैरह देता रहता हूँ ना। हाँ जी, हाँ तो अभी जी। एक स्टेडियम में योग के लिए बुलाया गया था, अच्छा जी, वो कराने गया था। अच्छा 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 अच्छा। और प्रभात जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया है शर्मा जी, आप बहुत अच्छा चल रहा है आपका। हम ये देख रहे हैं कि यात्रा बहुत करते हैं, हम ये देखा करते हैं। जीवनी यात्रा है, जिस दिन स्टेशन आएगा उस दिन उतर जाएंगे। हाँ, लेकिन कहीं दिल्ली और दिल्ली हिमाचल का दौरा आपका बना ही रहता है ना? हिमाचल टू दिल्ली में, दिल्ली। हाँ दिल्ली में हमारे बच्चे रहते हैं और हिमाचल में मैं वैसे ही रहता हूँ। और कहाँ कहाँ यात्रा चलती रहती है आपकी? मेरी लगभग सब